बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव तारीखों को लेकर अभी भी बिहार में सस्पेंस बरकरार है। चुनाव आयोग अब राज्य में जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग की टीम अब बिहार दौरे पर जा रही है, जहां चुनाव आयोग की टीम चुनावी तारीखों का ऐलान करेगी। इसके साथ ही बिहार में चुनावी माहौल एकाएक बदल जाएगा। हाई प्रोफाइल रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा, साथ ही जनता के मुद्दों को सीधे आवाज मिलेगी। आइए समझते हैं बिहार की राजनीति में इन मुद्दों की क्या अहमियत रहने वाली है। दरअसल बिहार में चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम 4 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है। ये बैठक 4 अक्टूबर को होगी। उसी दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार में होंगे और ये खुद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक पटना के होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इसका मकसद आगामी चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों के राय जानना और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बैठक में राज्य की सभी बड़ी पार्टियों को बुलाया नहीं गया है। जिन पार्टियों को आमंत्रण नहीं मिला है उनमें मुकेश सहनी की वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन मांझी की हम पार्टी शामिल है। वहीं इसके बाद अब राज्य में सियासी पारा बढ़ने की उम्मीद है। इस बार बिहार का चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाना है। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के अलावा एक और राजनीतिक दल जन सुराज इस समय राज्य की राजनीति में खासा चर्चा में बना हुआ है। बिहार में जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं उससे इतना तो साफ है कि वहां की राजनीति किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। जहां एक ओर महागठबंधन जनजाति मुद्दे और आरक्षण की राजनीति के पुराने दाव को आजमा रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए डबल इंजन और जंगल राज की बात कर रही है। लेकिन इस राजनीतिक खींचतान के बीच एक चेहरा कभी राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। सभी धर्मों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस समय प्रशांत किशोर के मुद्दे जातिगत राजनीति को समाप्त कर अपनी एक अलग पहचान बनाना है। बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। ऐसे में चुनाव आयोग के बिहार दौरे के दौरान माना जा रहा है कि 6 से 7 अक्टूबर के बीच चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है। लेकिन बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी विवाद जारी है। जहां महागठबंधन में कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 19 सीटें मिली थी, वहीं अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसे ऐसी सीटें दी जाएं जहां जीत की संभावना ज्यादा हो। ये आरजेडी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आरजेडी भी इन सीटों को अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनडीए में चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें अधिक जीत की संभावना वाली सीटें मिलें, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में अपना रिकॉर्ड बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी चिराग को ऐसी सीटें देने से बचना चाहते हैं। इसी वजह से सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। बहरहाल बिहार अब चुनावों के लिए तैयार है। बिहार के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस चुनाव के बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव का असर इन सब चुनावों पर दिखेगा। इस समय बिहार में राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। आने वाले दिनों में बिहार चुनाव में क्या परिणाम रहते हैं, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।